आज वार्ड नंबर 2 की इस चाय के कार्यक्रम में आदरणीय हमारे लक्ष्मण जी विधायक जी, यहाँ से हमारे जिला की अध्यक्ष वंदना जी और हमारी चेयरमैन प्रत्याशी विनीता पीपल जी और आपके वार्ड की पार्षद पूजा जी, भाई शोलाल जी और यहाँ के मंडल अध्यक्ष दीपू जी और मंच पे सब बैठे सब सम्मानित मंच, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, मैं इसी वार्ड का रहने वाला हूँ। आधों को मालूम नहीं होगा, आधों को मैं बता देता हूँ, आधों को पता होगा। ये वार्ड मेरा भी वार्ड है। तो इस वार्ड में और इस टीपी स्कीम में मैं पिछले 7-8 साल से आता रहा हूँ, देखता रहा हूँ। यहाँ चाहे राज हमारा ही रहा हो, चाहे किसी और का रहा हो, इस गली से आगे जाने का सिस्टम ही खत्म कर रखा था और पूरा शरारती तो आपके घर से निकलना बड़ा भारी हुआ करता जब आप रास्ते पे निकलते थे। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, राव साहब और एक बार मैं चले गए मुख्यमंत्री जी के पास चंडीगढ़, तो बात चल गई हुड्डा डिपार्टमेंट की, रेवाड़ी की डेवलपमेंट की। तो सीएम साहब कहने लगे, खट्टर साहब होते थे उस टाइम सीएम, खट्टर साहब कहने लगे भाई हमारे पास हुड्डा में पैसे नहीं है, कर्जा है 16,000 करोड़ का। तो मैंने कहा जी अगर ऐसे काम चलता रहा तो कर्जा नहीं उतरेगा। यो आपकी रेवाड़ी में 600 एकड़ के करीब जमीन एक्वायर करी पड़ी है 10 साल से। एक आपका जो सेक्टर भी एक्वायर था, एक सेक्टर 20-21 V2 रोड, मैंने कहा ये बेच लो, सेक्टर 1 में कमर्शियल पड़े हैं और पूरा ये जो रोड है बाईपास, इसके साथ साथ एससीओ की जमीन पड़ी है। मैंने कहा बेच लो, हमारे शहर की डेवलपमेंट हो जाएगी और आपका कर्जा उतर जाएगा। तो जब उन्होंने उमाशंकर जी हुआ करते उस टाइम, उनको आदेश दिया कि तुरंत कार्रवाई से, मैंने कहा जी मैं बहुत परेशान हूँ। बोले क्यों परेशान है? मैंने कहा टीपी स्कीम से सेक्टर 7 है एक जगह जहाँ पे सारे शहर का शरारती तत्व इकट्ठा होता है, नशेड़ी इकट्ठा होता है। टीपी स्कीम वालों को सबसे बुरा हाल है वहां पे। बहन जी वो अब हो रहा है, वो अब और ठीक करा देंगे। अभी वही चीज मैं चेयरमैन साहब के सामने रखूंगा। सबसे गंदी जगह थी जब मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने बताई जो चीज, क्योंकि मैं तो रोज देखता था यहाँ पे, जब मैं काम करवा रहा था छत पे खड़े होकर देखता था जो बालकों का हाल हो रहा था यहाँ, मैं देखा है। और उसके बाद हुड्डा से थोड़ा डंडा मरवा के ये सारा एरिया खाली करवाया, आपकी सफाई करवाई। अभी मैं आज भी आ रहा था यहाँ से, तो चेयरमैन साहब सबसे पहले तो ये टीपी स्कीम वाले 500 वोट बताइए मेरे को। 500 है, 500 की 500 वोट आपकी एक हाथ से मोहर लगा के दे देंगे। लेकिन इसे एक वायदा आपसे मैं करवाना चाहूंगा कि ये जितना गंद पड़ा है इस रोड पे, आते ही पहली कलम से इस गंद को उठवाने का काम करेंगे। ये सारे अस्पताल के गंडे का जूस का डर उड़े गिर जाए हैं, सारी माखी माखी हो रही है। तो आने वाले 10 तारीख को आप कमल के 500 बटन दबा के चेयरमैन को जिताएं और आने वाली 10 तारीख के बाद 13 तारीख को रिजल्ट आएगा। अगर 15 तारीख को ये आपका गंडे का रस का जो डंगा पड़ा है सारे गली में, आपकी माताएं बहनें इस रोड पे घूमती है, कितना बढ़िया रोड बनाया सरकार ने, लेकिन इसके ऊपर ये गंडे वालों ने सारों ने डंगा घेर दिया है। तो आते ही 14 तारीख को पीपल साहब आपको ये काम कराना होगा। ये माताएं बहनें इसी बात पे आपको 500 की 500 एक हाथ से लगाओगे या नहीं लगाओगे जी? बाकी आपकी सारी समस्या बहुत बढ़िया, पेड़ लग रहे हैं, सड़क बन रही है, सब ठीक है, घर भी बढ़िया बन रहे हैं। वोट आपकी आपने देनी है। और ये लोग चेयरमैन साहब बैठी है, इनसे 14 तारीख ने जा खड़े जिन्होंने यो रोड खाली करा हमारा। बस 500 की 500 की हाँ भरो नहीं, बस पक्की भरो तो हम विश्वास दिला दें चेयरमैन साहब को, क्योंकि आपकी वोट की ताकत ही इनको चेयरमैन बनाएगी और आपकी वोट की ताकत ही पूजा को पार्षद बनाएगी। और उस वोट की ताकत के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है, सब खाते पीते हैं, घर भी बढ़िया बन रहे, गाड़ भी बढ़िया बन रही है। जो समस्या है उसका ध्यान कराना है। चेयरमैन तो यहां पहले भी रहे, लेकिन यह गलियों की यूं पड़ी रही। एक ही समस्या है, इसका हल निकालने के लिए हमने रिक्वेस्ट कर दी है और आपका 10 तारीख को कमल के बटन दबा के 500 के 500 एक चौधरी बनकर दबा दियो बटन, घना बढ़िया रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।